मैंने आपको की यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन बताया था। तो कुछ जो है कि स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हम लोग को प्रीपोजिशन डिटेल्स में पढ़ना है, की यूजेस जो है कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, चूँकि हम लोग बहुत बिगिनिंग जो है कि वे में है। तो अगर आप जो है कि अगर एक एक करके उसका यूजेस डिफरेंट वे में बताइएगा तो हमें बेटर होगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई फ्रेंड्स, आप लोगों को पढ़ना है, जिस तरह से बोलो पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा दूंगा। की यूजेस बोलो की यूजेस पढ़ा दूंगा, फैक्टर्स पे प्रीपोजिशन बोलो वो पढ़ा दूंगा आपको, या वन बाय वन आपको डिफरेंट यूजेस जानना है, मल्टी यूजेस जिसे कहते हैं, उसके अनुसार हम बता देंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो एट प्रीपोजिशन में आपको जानना है कि पहले तो मैं बता दूं कि एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा डेफिनिट नाउन के पहले होता है, मैंने जो पहले से पूर्व निर्धारित हो डेफिनिट हो उसके पहले होता है। तो अगर सेपरेटली अगर डिफरेंट वे में अलग अलग इसी का इसका प्रयोग हम सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे। तो देखिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग पहले होता है कि डेफिनिट प्लेस और डेफिनिट डायरेक्शन के लिए। तो डेफिनिट प्लेस मतलब क्या होता है, वह प्लेस है ना जो पहले से निर्धारित है, माने पूर्व निर्धारित है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे छोटे छोटे गांव का नाम, रेलवे स्टेशन का, है ना, इस सब के पहले हम क्या लगाते हैं, एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल में ले लेते हैं, है ना, ही वेंट एट द रेलवे स्टेशन। यहां देखिए यहां पर एट क्यों लगा, क्योंकि द लगाकर रेलवे स्टेशन को पहले से ही डेफिनिट कर दिया गया। और मैंने पहले भी आपको बोला था कि डेफिनिट नाउन के पहले एट प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होता है। तो यहां पर देखिए, है ना, वेंट एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि आप डायरेक्शन के लिए यूज करो। किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, यानी कि वो किस तरफ जा रहा है ना। तो यहां पर अगर मान लो कि एग्जांपल हम ले लेते हैं नीचे, यहां पर आप आ जाओ, द सोल्जर्स रस्ट डॉट 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 इनेमी। किस तरफ भागा, इनेमी की तरफ भागा, है ना। तो यहां पर रस्ट मतलब दिशा दिखा रहा है, किस तरफ भागा है, तो इनेमी की तरफ भागा। तो यहां पर क्या लाएगा, एट, क्या लाएगा, एट, क्योंकि ये डेफिनिट है, इनेमी है तभी भागा है, अगर इनेमी नहीं रहता तो नहीं भागता। इनेमी यहां पर डेफिनिट है, इसलिए यहां पर क्या लगा है, एट लगा है। तो आप डायरेक्शन के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्शन के लिए तो इन प्रयोग होता है, जैसे ही रस्ट इन। तो इन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब जो है कि एक नाउन जो है कि दूसरे नाउन के अंदर इस तरह स्थित हो कि उसका एक जो है कि वे खाली हो और बाकी चारों तरफ से क्लोज हो। लेकिन इनेमी के यहाँ पोजीशन नहीं दिखाया गया है, अगर पोजीशन रहता है ना तो हम क्या करते, इन लगाते, लेकिन यहाँ पोजीशन नहीं दिखाया गया, इसलिए क्या लगाए, एट लगाए। मैंने आपको कंसेप्ट इसलिए क्लियर कर दिया है कि आप लोग कहोगे सर इन भी तो लगा सकते हैं, लेकिन इन तभी लगाइएगा जब जो है कि एक नाउन चारों तरफ से घिरा हो लेकिन एक तरफ से क्या हो, खाली हो, तब आप इन लगाओगे। लेकिन यहाँ इनेमी के लिए कोई यहाँ पर जो है कि आपको पोजीशन नहीं दिखाया गया, सिर्फ डायरेक्शन दिखाया गया है कि इनेमी की तरफ भागा है, जिस तरफ होगा उस तरफ वो भागा होगा। अब आता है कि सर दूसरे पॉइंट में क्या करा है, तो मुझे आशा है कि आपको एक प्लेस, जैसे ही लिव एट हिरौता, ही लिव एट दुम्मा, ही लिव एट मिर्जापुर धोमाही, ही लिव एट बसैया। तो यहाँ पर स्मॉल विलेज यानी विलेज के नाम के पहले एट लगता है, और बाकी उसके अपर में जितने तो डिस्ट्रिक्ट जाओ, स्टेट जाओ, नेशन जाओ, सबके पहले क्या लगता है, इन प्रीपोजिशन लगता है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये सब प्लेस को हम दोबारा जो है कि डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन गांव को डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है कि डेफिनिट टाइम के पहले एट लगता है। तो सर डेफिनिट टाइम होता क्या है, तो वह टाइम जिससे और कोई टुकड़ा में बांटा ना जा सके। जैसे मान लीजिए दिन को अगर तोड़ देंगे तो 24 घंटे में बदल जाएगा। 24 घंटे में 1 बजे को क्या तोड़ पाएंगे, 2 बजे को क्या तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, मतलब डेफिनिट टाइम हो गया। तो वहां पर क्या लगाएंगे, एट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ही वेक अप एट 7 AM। यहां पर देखिए 7 AM डेफिनिट है, इसलिए क्या लगाए हम, एट प्रीपोजिशन लगाए। इस तरह से आप 7 AM, 7 PM, 8 PM, 12 PM, है ना, 13 PM जो भी हो, और टाइम डेफिनिट के पहले आप क्या लगाओगे, आप यहाँ पर जो है कि एट प्रीपोजिशन लगाओगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर ऑर्डर मतलब जो है कि आपको याद होगा कि एडजेक्टिव जब हम पढ़े होंगे तो हम एडजेक्टिव को जो है कि 2 में पढ़ते हैं। एक न्यूमरल एडजेक्टिव होता है ना, एक न्यूमरल एडजेक्टिव होता है
है ना। और न्यूमरल के जब हम तोड़ते हैं तो दो में बदलता है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल एडजेक्टिव किसे कहते हैं तो आप ध्यान सुन लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है क्या, ऑर्डिनल है, क्रम दिखा रहा है। ऑर्डर मतलब क्या होता है, क्रम होता है, तो ऑर्डर मतलब क्रम, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। और 1 2 3 4 5 1000 बिलियन बिलियन ये सब क्या है, ये न्यूमरल जो है कि एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर अगर आपके सामने जो है कि आपको ऑर्डर यानी क्रम दिखे तब वहां पर आप जो है कि एट का प्रयोग कीजिएगा, जैसे कि ही स्टूड एट थर्ड पोजीशन, कि यहाँ थर्ड है तो थर्ड जो है कि क्या ऑर्डर है, क्रम है, तो क्रम पे पहले आप क्या लगाइएगा, है ना, एट प्रीपोजिशन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे आ जाते हैं और यहां पर आ जाते हैं कि दूसरा कि टाइम ऑफ फेस्टिवल। टाइम ऑफ फेस्टिवल मतलब कि होता है क्रिसमस हो, दीपावली हो, जैसे कि ही कम्स एट दीपावली, दीपावली। तो यहाँ पर वो दीपावली जो है कि एक डेफिनिट जो है कि फेस्टिवल है ना, तो वहां पर क्या करेगा, दीपावली को जो में आएगा, तो इसलिए यहाँ पर पहले क्या लगाए, एट लगाए, क्योंकि दीपावली जो है कि डेफिनिट है, क्रिसमस क्या है, डेफिनिट है, क्योंकि इसका एक नेशनल आइडेंटिटी है, या मतलब कि एक ऐसा पहचान जो पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जानता है इस फेस्टिवल को, इसलिए ये डेफिनिट फेस्टिवल है, इसलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। अब आया कि मील के पहले, मील यानी भोजन, लंच के पहले आप लगा सकते हैं, डिनर के पहले लगा सकते हैं कि आई शैल अराइव डॉट 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 डिनर। तो यहां पर देखिए मैंने बोला डिनर के पहले क्या लगेगा, एट, क्योंकि डिनर निश्चित होती है, आपको पता भी होता है कि रात्रि के भोज को हम डिनर कहते हैं। एक आदमी क्या किया कि जो है कि अपने दोस्त को फोन किया, बोला हेलो क्या कर रहे हो, बोला मैं डिनर खा रहा हूँ, बोला अरे सुबह में 8 बजे डिनर खा रहे हो, तो बोला बासी खा रहा हूँ। तो लो मतलब डिनर मतलब होता है रात्रि का भोजन, वो डेफिनिट होता है, इसलिए मील मतलब होता है दोपहर का भोजन निश्चित होता है, लंच मतलब होता है ना, जो है कि दोपहर का जो है कि ये सब भोजन, इसलिए हम क्या लगाते हैं वहां पर जो है कि एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ एक हो गया, दो हो गया। एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब होता है खेलना कूदना, सिंगिंग, जैसे मान लें कि ही इज गुड डॉट 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 सिंगिंग है, सिंगिंग ये क्या है, एक्टिविटी है, सिंगिंग क्या है, एक्टिविटी है, प्लेइंग हो, टेनिस हो, है ना, ये जो भी एक्टिविटी हो, तो एक्टिविटी के पहले क्या लगाएंगे, एट प्रीपोजिशन लगाएंगे। ये आपके लिए बहुत आसान हो गया मेरे फ्रेंड्स, बहुत आसान हो गया। आप यहाँ पर जो है 1 by 1 देखकर भी आप प्रीपोजिशन का यूजेस कर सकते हो, तो एक्टिविटी से पहले क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कि रेट, रेट मतलब दर होता है, जैसे कि ही सेल्स एप्पल एट 100 रुपीज पर केजी, यानी कि है ना, यानी 100 रुपये प्रति किलो, यानी कि एप्पल का रेट फिक्स है, तो डेफिनेट रेट के पहले, दर के पहले हम क्या करते हैं, है ना, हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। डिग्री स्तर के पहले भी, वैल्यू मतलब जो है कि मूल्य के पहले, या मान लीजिए कि ही ड्राइव्स, अब यहां दिखा देते हैं आपको, देखिए ही ड्राइव्स एट 100 km पर आवर, यानी को ड्राइव कितनी की स्पीड से कर रहा है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये डेफिनिट है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ठीक है, अब जो है कि देखिए कॉज के लिए, कॉज का असर कैसे करते हैं, तो मान लीजिए एग्जाम में आ गया ही डिलाइटेड दैट हीज सक्सेस, ठीक, मतलब खुश हुआ, खुश होने की वजह क्या था, उसका सफलता, तो इसका मतलब यहां पर क्या लगाएंगे, एट। तो देखिए उसका सक्सेस भी जो है कि डेफिनिट, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैंने शुरू में पढ़ाया था कि एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हम हमेशा हम लोग डेफिनिट नाउन के पहले कहते हैं, तो पूरा मैंने 1 by 1 भी आपको बता दिया कि आप की यूजेज पढ़ लो, मैं बार बार बोला हूं कि आप की यूजेज पढ़ लो। की यूजेज में क्या है ना कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि भाई आप अगर एक ही लेवल पर, एक ही स्तर पर, एक मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूं, मैंने 5 ईयर जो है कि साइकोलॉजी के जो है कि एक्स्ट्रा जो है कि मैंने
पढ़ाई की है, तो मैंने एक चीज पाया है कि वो स्टूडेंट जो है कि लाइफ में कभी सफल नहीं होते जो क्या करते हैं ना कि एक ही अपने जो है कि मेंटल एबिलिटी पर हर चीज को पाना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप अगर क्लास 1 में हो तो आपको कम प्रेशर दिया जाता है, क्योंकि उसमें मेंटल एबिलिटी कम रहती है। फिर आपकी क्लास आगे धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आपको क्या करता है, प्रेशर बढ़ते जाता है। तो जब आप 10th में आते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर को आप क्या करते हो, मेमोराइज कर लेते हो और आपकी एग्जाम अच्छी निकल जाती है। फिर आपको जो है कि 80% 90% मार्क्स आ जाती है। लेकिन जब 12th की एग्जाम आप देने जाते हो तो फिर मार्क्स गिर जाती है बहुत। मैंने आपको बारे में नहीं बोला हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, है ना। स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ कि आपने जितने 10 की तैयारी की तो उस समय आपने क्या किया कि अपने पूरे मेमोरी पावर का 0.1% कंज्यूम किया था। फिर आपने क्या किया कि उसके ब्रेन के लॉक को नहीं तोड़ा। यानी लॉक को तोड़ने का मतलब क्या होता है कि जब एक चींटी क्या करता है ना कि बार बार एक तिलचट्टा को उठाता है, ऊपर ले जाता है, फिर गिर जाता है, फिर ले जाता है, फिर गिर जाता है। देखोगे कि टाइम एंड अगेंस्ट करने के बाद वो लेकर चल ही जाता है। यह हमें बताता है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है मतलब कि वो डिमांड कर रहा है आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। तो सर मेरे पास है क्या? वो हर व्यक्ति के पास है। आप एक बार जो है कि मेहनत करो, उसको टाइम एंड गेन करो। जैसे आपका ब्रेन का सेकेंड स्टेज का लॉक टूटेगा, यानी जब आपका लॉक टूटेगा आपका जो है कि आइडिया वाइडली स्प्रेड हो जाएगा और आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आएगा, तब आप उसको जो है यूजेस कर पाइएगा। फिर आप ग्रेजुएशन में जाइएगा, फिर आप जो है कि पीजी कीजिएगा या आप जो आईटी जो सेक्टर में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको अपने ब्रेन एबिलिटी को बढ़ाना होगा। आप पहले वाला ही एबिलिटी के साथ आप सक्सेस को नहीं पकड़ सकते। तो मैंने इसीलिए बताया था कि मैंने एक एक करके भी बता दिया आपको कि एट प्रीपोजिशन का वही प्रयोग हुआ है जहां पर डेफिनेट नाउन था, है ना। और मैंने बिगिनिंग वाले वीडियो में मैंने भी आपको बताया था कि एट प्रीपोजिशन का प्रयोग वही करते हैं जो नाउन क्या होता है, डेफिनेट होता है। यानी की यूजेस किसी प्रीपोजिशन का एक ही होता है। कितना होता है? एक ही होता है। मल्टी यूजेस आप उसको अलग अलग कर लो तो फिर आपको बहुत सारे हमारे भाई लोग यूट्यूब चैनल पर है ना। मैं तो बहुत न्यू हूँ, बड़े बड़े जो है कि महारथी लोग हैं, तो वो ऐसे एग्जाम्पल करके बता देते हैं तो आप खुश हो जाते हो, चलो भाई बच्चा हुआ। मैं कर रहा हूँ, चलो भाई मैं भी बता देता हूँ, आप खुश हो जाओ। आपकी खुशी है, मेरी खुशी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग हर प्रीपोजिशन का की यूजेज करो। इससे पहले इसके बाद वाले वीडियो में मैंने आपको लोग जो कि बतानी है आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन का की यूजेज, आप जो है कि जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें।